ओके, अब हम लोग बेसिकली एक क्वेश्चन एक और है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी हो कि हमारे पास जब सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट है एक्स, उसके हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं x1 x2 एंड x3, और दूसरा सेट हमारे पास y है, उसके हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं y1 y2 y3 एंड y4। अब ने हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बतानी है कि हमारे पास कितने 1-to-1 फंक्शंस बन सकते हैं। अभी जस्ट ये हमारे पास क्या है, थ्री सेट्स की वैल्यूज़ हैं x की, और 4 जो हैं वो y की वैल्यूज़ हैं। अब हमने हर एक इमेज के बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं x1 को करती हूँ, x1 है, x1 के पास मैं अगर टोटल पॉसिबिलिटीज़ चेक करूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग पे x1 है, x1 के पास मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी y1 y2 y3 एंड y4। और अगर मैं अभी नेक्स्ट मूव करूं x2, अगर मैंने यहाँ पे x1 के लिए एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो भी चूज़ कर ली है वो मैं x2 में यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? हमने 1-to-1 फंक्शन में ये कहा है कि डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए हर एक का, हम लोग सेम इमेज नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे y1 x1 के साथ एसोसिएट कर देती हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास x2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, y2 y3 एंड y4। ये मेरे पास x2 के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। और अगर x2 के साथ मैं y2 को एसोसिएट कर देती हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब मैं x3 करूँगी तो x3 में मेरे पास जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो y3 और y4। मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि मैं x3 को किसी के साथ भी कंबाइन कर सकती हूँ, या तो y3 के साथ कंबाइन कर सकती हूँ या उसको मैं y4 के साथ कंबाइन कर सकती हूँ। अब यहाँ पे x1 है, x1 के पास अगर टोटल पॉसिबिलिटीज़ रखूँ तो 4 है, x2 के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास 2 हैं, और x3 है, x3 के लिए मेरे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी 2 हैं, सॉरी x2 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया 4 इंटू 3 इंटू 2, तो मेरे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 24 बन रही हैं। ये अगर आपके पास कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 3 की लिमिट है, 4 या 5 की लिमिट आती है, तो आप लोग इस तरह पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, अगर ए फर्स्ट सेट के एलिमेंट को कोई भी इमेज आपने या कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, सेकंड सेट के एलिमेंट को वो नेक्स्ट वन के साथ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? हमने ये कहा था कि 1-to-1 फंक्शन में आपके जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर तो डिस्टिंक्ट होंगे तभी हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली 1-to-1 फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी हमने एक बात कही थी कि इफ़ ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन इस तरह भी आ जाए कि आपने हाउ मेनी 1-to-1 फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एंड 2 एलिमेंट्स। अगर मेरे पास एक्स सेट है, एक्स सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, x1 x2 एंड x3, और एक मेरे पास वाई सेट है, वाई सेट के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, y1 और y2। अब ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। अब इनके मैंने टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं 1-to-1 फंक्शन बनाऊँ x1 x2 x3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है y1 y2। x1 को मैं y1 के साथ एसोसिएट कर दिया, x2 को मैंने y2 के साथ एसोसिएट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास x3 जो है वो बच जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो ये सेट्स वैल्यू है ये आपके टोटली क्या कर रहा है, फंक्शंस को फंक्शन के फर्स्ट रूल को ही वायलेट कर रहा है कि x3 का कोई भी हमारे पास इमेज नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं इसको सिंपली फंक्शन कहती कि अगर ये फंक्शन है तो मैं x3 को यहाँ पे y2 असाइन कर देती या y1 की वैल्यू असाइन कर सकती थी अगर सिंपल फंक्शन मुझे बनाना था। लेकिन मुझे अभी क्या बनाना था, 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन करके x1 का भी एक डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, x2 का भी एक डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। यहाँ पे अगर x3 को मैं y2 के साथ एसोसिएट करती हूँ या y1 के साथ एसोसिएट करती हूँ तो इन दोनों के इमेजेस क्या है, सेम हो जाएंगे। तो जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग जो है वो 1-to-1 फंक्शन कोई भी क्रिएट कर सके। तो इसी बेस पे हमने कहा था कि आपके पास जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू सेकेंड सेट के एलिमेंट से होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये मैं इसको ऑपोजिट कर देती तब मेरे पास ये 1-to-1 फंक्शन जो है वो बन सकता था कि y1 की भी एक अलग वैल्यू होगी, y2 की भी एक आपके पास अलग वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, y1 y2, और ये मेरे पास है x1 x2 एंड x3। y1 को मैं x1 असाइन कर देती हूँ, y2 को x2 असाइन कर देती हूँ, जिसे हमने फंक्शन में पढ़ा था। ये बेसिकली आपकी डोमेन होती है,
और ये आपकी कोडोमेन है। और रेंज इसमें हमारे पास क्या आएगी, x1 और x2, क्योंकि हमने रेंज कोडोमेन में से सिर्फ 2 ही एलिमेंट यूज़ किए हैं, वो x1 और x2 को हमने यूज़ किया हुआ है। ये हमारी फंक्शंस की दोनों प्रॉपर्टीज़ को भी फुलफिल कर रहा है और दो 1-to-1 फंक्शन की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1-to-1 फंक्शन है। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग इसे नहीं कह सकते कि ये हमारे पास क्या है, 1-to-1 फंक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी को ही वायलेट कर रहा है। ओके, इसके बाद इसी को हम लोग अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लोग किस तरह अपने 1-to-1 फंक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सिंपल, जैसे हमें पता है हम लोग क्वाड्रेट में चलते हैं, हमारे पास एक्स पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। 1-to-1 हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। अब 1-to-1 फंक्शन है तो हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल जो भी लाइन होगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट करिए तो वो हमारे पास क्या है, 1-to-1 फंक्शन नहीं हो सकता। जो 1-to-1 फंक्शन की बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस टाइप की होती है। अगर रियल नंबर की, पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स की करें तो वो इस टाइप की हमारे पास आ सकती है। मीन सिंपल में y इज इक्वल टू √x है, इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। तो अगर मैं इसकी हॉरिजेंटल लाइन टेस्टिंग करती हूँ ना, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन जो है वो कनेक्ट हो रही है, इसके ज़्यादा नहीं हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी आके टेस्टिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे भी जस्ट एक पॉइंट पे मीट कर रही है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। ये बेसिकली y है, ये भी x है। इसी तरह हमारे पास ये क्या, ये हमारा ओरिजिन है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। हमारे पास एक फंक्शन होता है कि इस तरह की वैल्यूज़ हम लोग प्रिंट करें। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सपोज कर लिया। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो मैं y की वैल्यू -2 करूँगी तो 4 आ जाएगा, -1 करूँगी तो 1 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज इक्वल टू 4। ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ले रही हैं। अब अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूँगी तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये सपोज कर लिया कि ये हमारे पास ये 1 है और ये मेरे पास क्या है, 2 है और यहाँ पे ये मेरे पास -2 है। तो अगर मैं इन लाइंस को मैच करूँ तो ये कुछ इस टाइप की मेरे पास जो है वो शेप, ग्राफिकली शेप बनेगी। अब मैं यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल टेस्टिंग करती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी लाइन है वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ के साथ। जब ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करिए तो जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, कि ये 1-to-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे पास 1-to-1 फंक्शन जो है वो नहीं हो रहा। हॉरिजेंटल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि ये 1-to-1 फंक्शन ही है। हाँ, अगर वो हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर मैच कर रही है तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1-to-1 फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा फंक्शन आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, और उसको ऑन टू ऑन फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे 1-to-1 को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और इसी तरह हम लोग ऑन टू ऑन फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। अ फंक्शन ऑफ एफ ए इज बिलोंग टू सच दैट टू बी इज सेड टू बी on to function if and only if every element of B is mapped by at least one element of A। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जितने भी B के एलिमेंट्स हैं वो एक दफ़ा लाजमी मैप होने चाहिए, एटलीस्ट वन के जितने भी B के सेट्स हैं वो सारे के सारे मैप होंगे, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू ऑन फंक्शन है। रेंज इसमें होती है F इज इक्वल टू B, जो भी B के सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या आती है, रेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास A B एंड C है और यहाँ भी मेरे पास क्या है, x1 और x2। A को मैंने x1 से कर दिया, B को x2 से कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये मेरे पास क्या है, और C को भी मैंने x2 पे कर दिया। ये बेसिकली मेरे पास सिंपली क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास सर्जेक्टिव और ऑन टू ऑन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शंस की प्रॉपर्टी तो यहाँ पे इजीली होल्ड हो रही है कि जो भी हमारे पास फर्स्ट सेट के पेयर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग इन सब का कोई ना कोई हमारे पास इमेज जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये भी नहीं है कि हमारे पास बी से क्या है, बी हमारे पास दो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी के दो इमेजेस हो, नहीं, बी का एक ही है और सी का भी इमेज है। तो इस वजह इसकी बेस पे हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू ऑन फंक्शन है। ऑन टू ऑन फंक्शन की अगर दोबारा हम लोग डेफिनेशन देखें उसमें क्या था, अ फंक्शन ऑफ एफ ए सच दैट बी इज सेड टू बी ऑन टू ऑन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, आपके सारे एलिमेंट ऑफ बी जो हैं वो मैप होने चाहिए एटलीस्ट वन, एक दफ़ा लाजमी मैप होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं, जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास फंक्शन जो है
हमारे पास ये बेसिकली ऑन टू ऑन फंक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक सेट आता है, इसमें ए बी सी है, यहाँ पे एक्स वाई x1 y x2 x3 और x4 आ जाता है। अब मैं a को वैल्यू x1 असाइन कर देती हूँ, b को वैल्यू x2 असाइन कर देती हूँ और c को वैल्यू x3 असाइन कर देती हूँ। लेकिन इधर अब मेरे पास क्या है, x4 जो है इसकी कोई भी हमारे पास प्री इमेज नहीं है, जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास ऑन टू ऑन फंक्शन नहीं है। हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास कोड डोमेन है, इसके कोड डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को कोई ना कोई पेयर लाजमी होना चाहिए, तभी हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू ऑन फंक्शन है। तो अगर इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे पास ऑन टू ऑन फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कोड डोमेन है उसका जो x4 एलिमेंट है उसका कोई भी हमारे पास यहाँ पे प्री इमेज नहीं है। a का इमेज x1 है, b का इमेज x2 है, c का इमेज x3 है, x3 का जो प्री इमेज है वो c है और x2 का प्री इमेज हमारे पास b है, लेकिन x4 का कोई भी हमारे पास प्री इमेज गिवन नहीं है। तो जिसकी बेस पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू ऑन फंक्शन नहीं है। एक से ज़्यादा हमारे पास क्या होता है सेट के अंदर, अगर बी और सी है तो बी और सी हमारे पास दो या तीन एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी भी x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी भी x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे x2 के अगर देखें प्री इमेजेस दो है, डिफरेंट है, और बी और सी का जो इमेज है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सर्जेक्ट ऑन टू ऑन फंक्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास होता है कि अगर दो डायग्राम्स गिवन हो कि आपने बताना हो कि कौन सा इसमें ऑन टू ऑन फंक्शन है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी 1 2 3। एक सेकेंड है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं ए बी सी एंड डी 1 2 एंड 3। फर्स्ट ए का इमेज बी है, बी इमेज सी है और सी का भी इमेज हमारे पास क्या है, 2 है। और यहाँ पे ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का जो है हमारे पास इमेज वो भी 1 है और डी का इमेज हमारे पास क्या है, 3 कर देते हैं। अब इस दोनों सेट में से हमने बताना है कि हमारे पास ऑन टू ऑन फंक्शन कौन सा है। अगर फर्स्ट वाला सेट देखा जाए तो फर्स्ट वाला जो है एफ जो है, ये वाला सेट, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, ऑन टू ऑन फंक्शन नहीं है। बिकॉज हमारे पास रीज़न क्या है कि हमारे पास जो 3 है, हमारे कोड डोमेन का एलिमेंट 3 है, इसका कोई भी हमारे पास प्री इमेज नहीं है, जिसकी बेस पे हमने कह दिया कि हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू ऑन नहीं है। और अगर हमारे पास सेकंड फंक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं तो इसमें हर एक जो हमारे पास कोड डोमेन का एलिमेंट है इन सब का कोई ना कोई हमारे पास प्री इमेज मौजूद है, जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑन टू ऑन फंक्शन है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो फंक्शंस की मेन फंक्शंस थे जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 1 to 1, और हमारे पास क्या है 1 to 1 इंजेक्टिव एंड ऑन टू फंक्शन सब्जेक्टिव। दो फंक्शंस हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है और कौन सा हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अब हमारे पास क्या आता है, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए कि आपने सॉल्व करके बताना है कि क्या वो हमारे पास 1 to 1 ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। कोई एग्जांपल देख के या हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हमने मूव करना होता है कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि क्या ये हमारे पास फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फंक्शन है एफ है आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर है बाय द रूल, और हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू है, हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू है 4x - 1 फॉर ऑल एक्स भी बेसिकली बिलोंग टू क्या कर रहा है, रियल नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है। और हमने अब बताना है क्या इज एफ ऑन टू ऑन, और सेकंड क्या है, प्रूव करना है कि, और कोई भी एग्जांपल देनी है, प्रूव और गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। हमने प्रूव करने के बाद और कोई ना कोई इसकी जो एग्जांपल है वो फिल करनी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि सपोज कर लेना है कि जो हमारे पास y है वो भी रियल नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो x है वो भी बेसिकली हमारे पास क्या है, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फर्स्ट फंक्शन है जिसको हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड सपोज कर लिया कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, y के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 4x - 1। यहाँ पे सपोजिशन किया कि एफ एक्स को y के इक्वल कर दिया और y इज इक्वल टू 4x कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y + 1
एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू आ गई कि हम लोगों के ने अब इसको सॉल्व नेक्स्ट करना है। ये बेसिकली जो सॉल्व हुआ है ये इस तरह हुआ है, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और इसका नेक्स्ट स्टेप था कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जब आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे कर दी है कि हमारे पास जो भी फंक्शन है y है वो बेसिकली क्या है, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो x है वो भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग इसमें बारी बारी सारी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करते हुए जाएंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 आ रही थी, और हमारे पास जो f ऑफ x फंक्शन था वो हमारे पास बेसिकली था 4 ऑफ x माइनस 1। अब हम लोग ने x की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, ये वाली जो वैल्यू हमने x की फाइंड की है, यहाँ 4 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू माइनस 1। ये बेसिकली हमने क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर में। हमने अब बताना है क्या ये हमारे पास ऑन टू ऑन फंक्शन है, और साथ में कोई ना कोई एग्जांपल देनी है। ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो y है वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो x है वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन था उसको हमने y के इक्वल किया। जब y के इक्वल किया तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा था वहाँ पे हमने y लिख दिया इज इक्वल टू 4x करके, और यहाँ से हमने x की वैल्यू बेसिकली फाइंड की। अब ये जो x की वैल्यू है हम लोग इस वाली जगह इस पॉइंट पे दोबारा पुट करें, दोबारा पुट करने के बाद इसको सॉल्व करें ताकि हमारे पास हमारे फंक्शन की वैल्यू आ जाए। ये सिंपली x की वैल्यू आई है। अब हम लोग क्या करें, अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को फाइंड करके हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास जो x है उसका जो रियल नंबर्स आ रहे हैं क्या वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, या हमारे पास क्या आ रहे हैं, कोई ऐसी वैल्यू भी आ रही है जो हमारे पास यूज़ नहीं हो रही। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो ये जगह y प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल आ जाएगा। तो जिसकी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ऑन टू ऑन फंक्शन है, कि जो भी हमारे पास x की वैल्यू होगी उसका कोई ना कोई हमारे पास इमेज जो है वो लाजमी होगा। ये नहीं हो सकता कि उसका कोई ना हमारे पास कोई भी इमेज ना हो। तो अगर कोई इसमें कोई भी आप लोग वैल्यू पुट करो x की y की तो आपके पास एक डिफरेंट वैल्यू ही आएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे y 1 है तो 1 प्लस 1/4 करते हो तो ये 2 आ जाएगा, तो 2/4 करोगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा, और नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट की भी वैल्यू आपके पास इसी तरह डिफरेंट ही आती जाएगी, और वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, ऑन टू ऑन फंक्शन होंगे। हर वैल्यू के एक आपके पास डिफरेंट वैल्यू ही आएगी। अब हमारे पास एक और फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन था, एक और हमारे पास सेट्स की वैल्यूज़ गिवन और आपने उसमें बताना हो क्या ये हमारे पास ऑन टू ऑन फंक्शन है या 1 to 1 फंक्शन है। सपोज कर लिया हमारे पास एक सेट है x, इसकी वैल्यू है 1, 5 एंड 9, y है, y की वैल्यू हमारे पास है 3, 4 एंड 7। अब हमने इसमें बताना है, स्पेसिफाइली बताना है कि हमारे पास जो g फंक्शन है x है वो x इंटू वाई जो है हमारे पास क्या है, स्पेसिफाई किया जा रहा है कि g ऑफ 1, अगर g 1 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 7 है, g ऑफ 5 है इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, एंड g ऑफ 9 है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है। यही बेसिकली 1 है, 1 की वैल्यू 7 असाइन की हुई है, g ऑफ 5 है, 5 की वैल्यू 3 असाइन की हुई है, और g ऑफ 9 की वैल्यू जो है वो 4 असाइन की है। अब हमने क्या है ये चीज़ बताना है क्या ये 1 to 1 फंक्शन है या हमारे पास क्या है ऑन टू फंक्शन है। अगर हमने देखा जाए तो ये हमारे पास बेसिकली 1 to 1 फंक्शन बनने के 1, 5, 9 में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ ये मेरे पास x सेट हो गया, और अगर मैं y सेट पे जाऊँ तो y सेट की मेरे पास बन रही है 3, 4 और 7। अगर 1 को देखूँ तो 7 असाइन है, 5 को देखूँ 3 असाइन है, और 9 को मेरे पास 4 है। हर हमारे पास जो भी हमारे पास x सेट की वैल्यू है वो हम दूसरे सेट की जो वैल्यूज़ के साथ है एक यूनिक इमेज बना रहा है, एक डिस्टिंक्ट इमेज है, तो जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है 1 to 1 फंक्शन है। तो इस बेस पे हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है 1 to 1 फंक्शन है। अगर ये 1 to 1 फंक्शन है और अगर हम लोग इसको चेक करें तो हमारे पास ये ऑन टू ऑन सर्जेक्टिव फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ को फुल करे। सर्जेक्टिव में क्या है कि हमारे पास जितने भी कोड मेन के एलिमेंट है वो सारे के सारे एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी यूज़ होने चाहिए।
तो यहाँ पे अगर 3 4 7 हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट एक दफ़ा तो मस्ट हैं जो यूज़ हो चुके हैं, तो जिसकी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1-to-1 फंक्शन को भी की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है और हमारे पास ऑन-टू-ऑन फंक्शन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। तो जिसकी बेस पे हमने कह दिया कि ये दोनों फंक्शंस को होल्ड कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग अगर मूव करें तो हमारे पास आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली क्या है, इनका कम्बिनेशन है। अभी जो हमने दो अलग अलग पढ़े हैं, अब बाइजेक्टिव फंक्शन में बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये दोनों फंक्शंस हमारे पास क्या होने चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन में, एक तो 1-to-1 एंड सेकेंड ऑन टू फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस अगर होंगे तब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। A function f such that y that is both 1-to-1 and on-to surjective is called a bijective function और 1-to-1 correspondence, इसको 1-to-1 correspondence भी कहा जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास ये बाइजेक्टिव फंक्शंस भी आता है। ऑन टू ऑन फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन दोनों फंक्शंस को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो तब हमारे पास जो फंक्शन बन रहा होता है हम लोग उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। अब बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसकी अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर ए बी एंड सी, एक एक्स सेट है उसकी वैल्यू है ए बी एंड सी, एंड दूसरा सेट मेरे पास वाई है जिसकी वैल्यू है 1 2 एंड 3। ए को मैं फॉर एग्जांपल 3 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, बी को 1 से एंड सी को 2 के साथ मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो ये फंक्शन बेसिकली हमारे पास अगर देखा जाए तो ये 1-to-1 की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है और ऑन टू ऑन की प्रॉपर्टीज़ को भी होल्ड कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है। तो इसकी बेस पे हमने कहते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है या ये जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास बेसिकली आगे, अब हम लोगों ने इसी की क्या करनी है कि हमने बताना है कि क्या हमारे पास आगे कोई भी अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस गिवन होते तो हम लोग उसको सपोज कर सकते हैं क्या ये हमारे पास फंक्शंस बाइजेक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक f इंटू रियल टू रियल है, हमारे पास रियल टू रियल है कि मतलब दोनों सेट्स की वैल्यू जो है वो रियल ही है, और हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमने ये बताना है क्या ये फंक्शन हमारे पास जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्या ये ऑन टू ऑन को भी 1-to-1 को भी हैंडल कर रहा है और ऑन टू ऑन। फॉर एग्जांपल f ऑफ x है रियल टू रियल है तो मैं 1 की वैल्यू ले लेती हूँ 1 का क्यूब, फिर f ऑफ 2 का क्यूब, इसी तरह f ऑफ 3 का क्यूब, ये फॉर एग्जांपल ये 1 ही रहेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 27 हो जाएंगे। और अगर मैं इनको मैप करने की भी ट्राई करूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 सो ऑन, और यहाँ पे 1 8 27, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास जो रिजल्ट है ये y है। 1 का मीज 1 है, 2 का मीज 8 है, 3 का मीज 27 है। अब मैं इनको जितने भी क्यूब लेती जाऊँगी हर एक जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रियल नंबर की वैल्यू वो डिफरेंट आती जाएगी, तो जिसकी बेस पे मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास दोनों फंक्शंस को होल्ड करें, ये 1-to-1 फंक्शन भी है और हमारे पास ऑन टू ऑन फंक्शन भी है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग अगर हम लोग करते भी हैं कि हमारे पास ये इंटरसेक्ट कितने पाएंगे एग्जैक्टली इसको एक ही पॉइंट पे हमारे पास इसको हिट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मैंने ग्राफ नेट बना लिया, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट आपको पता होंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये 0 है। अब मैंने एक्स क्यूब की 1 2 3 वैल्यू ली है तो इसका मतलब ये यहाँ पे यूँ मूव कर रहा होगा, और अगर फॉर एग्जांपल मैं y की वैल्यू नेगेटिव में ले लेती हूँ तो हमें पास ये यहाँ पे मूव कर रहा होगा। x और y की दोनों की नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये यहाँ पे मूव करेगा। और अगर यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करती हूँ तो मेरे पास जो लाइन है वो जस्ट एक ही पॉइंट पे टच करी होगी। अगर मैं डाउनवर्ड पे भी करती हूँ तो मेरे पास लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे टच करी है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच नहीं करी, तो जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक बात का याद रखो, ये जो मिड लाइन है इसके दरम्यान भी टच हो रही है, तो इसको नहीं, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स की वैल्यूज़ आ रही होती है ना उनके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने लाइन ड्रा किया है उस पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि आप वहाँ पे एक लाइन पे टचिंग आ रही है हॉरिजॉन्टल या 2-3 पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो जस्ट एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल का। इस तरह हमारे पास क्या होता है कि कोई भी लाइन आए तो इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग करके बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास है या नहीं है।
अब इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है, जिसमें हमारे पास अगर एक्स सेट है तो एक्स सेट के ही दूसरे सारे के सारे जो एलिमेंट है वो एक्स सेट से ही इट सेल्फ बिलोंग करने चाहिए। जब वो इट सेल्फ बिलोंग करेंगे तो हम लोग उनको क्या कह रहे होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कह रहे होते हैं। गिवन सेट एक्स इज डिफाइन अ फंक्शन ऑफ आई एक्स फ्रॉम एक्स टू एक्स, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम ऑल एक्स बिलोंग टू। अगर मेरे पास एक आई ऑफ एक्स सेट है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का आप याद रखो जो इट सेल्फ होते हैं उन सबको हम लोग कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आई ऑफ एक्स है एक्स इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, जो भी एक्स है वो हमारे पास सारे के सारे एक्स बिलोंग करें। आई एक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन एज बिकॉज इट ईच एलिमेंट ऑफ इट सेल्फ, हमारे पास आई एक्स होता है, जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे पास एक्स सेट के अंदर ही मौजूद होते हैं, वो अपने आप से ही रिलेट कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट सेम वैल्यूज़ होते हैं, वो अपने आप से रिलेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग उनको क्या कह रहे होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सेट ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास सेट है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 है। अगर मैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहूँ तो इसका मतलब मैं इसको इसके अपने साथ ही रिलेट करवा दूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने एरो डायग्राम के थ्रू शो करवा रही हूँ 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास सेट है, और ये भी यहाँ पे क्या होगा, सेम वही चीज़ 1 2 3 एंड 4, 1 1 को रिलेट कर रहा है, 2 2 को रिलेट कर रहा है, 3 3 को रिलेट कर रहा है, 4 4 को रिलेट कर रहा है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है आई ऑफ एक्स से। अगर कोई आपसे आइडेंटिटी फंक्शन पूछे तो आइडेंटिटी फंक्शन ये होते हैं कि जो अपने आप को इट सेल्फ ही रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस। अब आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कांस्टेंट फंक्शंस। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है वो बेसिकली क्या है। A function f of x and y is a constant function if it maps send all the element of x into 1 to 1 and such that y x is belong to x and fx is equal to c for c belong to y। अब बेसिकली यहाँ पे जो भी फंक्शंस हैं हमारे पास x और y, जो हमारे पास फर्स्ट सेट के वैल्यूज़ हैं वो y के अंदर कोई ना कोई उसका मिच तो होना चाहिए, लेकिन उन सब का मिच क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एक सेट बना लिया, इस सेट के अंदर मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, और ये मेरे पास दूसरा सेट है, इसकी वैल्यू है 7 8 9। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हमने क्या कहा है, अ फंक्शन f ऑफ x इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन इफ़ इट मैप्स ऑल द एलिमेंट ऑफ x टू वन एलिमेंट, कि जो भी ये मेरे पास x सेट है, x सेट के जितने भी एलिमेंट हैं y सेट के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर किए जाएँ, तो वो बेसिकली मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं 1 को 7 के साथ रिलेट कर देती हूँ, 2 को भी 7 के साथ रिलेट कर देती हूँ, 3 को भी 7 के साथ रिलेट कर देती हूँ, 4 को भी मैं 7 के साथ रिलेट कर देती हूँ। तो अब ये बेसिकली मेरे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन के जो भी एक्स सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे पास वाई सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे हैं, और हम लोग उसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो 7 है बेसिकली वो अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। हमारे पास जितनी भी वैल्यू 1 की भी 7 हमें चाह रहा है, 2 का भी 7 आ रहा है, 3 का भी 7 आ रहा है, 4 का भी 7 आ रहा है, लेकिन ये फंक्शन भी है क्योंकि हमारे पास एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने क्या किए में यूज़ किए में। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अभी हमने इस लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा है 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन-टू फंक्शंस क्या होता है, फिर आइडेंटिटी फंक्शन एंड देन कांस्टेंट फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शंस। हमने 5 फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। जिस तरह हम लोगों ने पीछे रिलेशंस पढ़े थे, रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब इसी तरह ये फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 ही है, 1-to-1 फंक्शन, ऑन-टू-एन फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। अक्सर इनमें क्वेश्चंस लिखा जाए, आपके पास कोई वैल्यूज़ आ जाती हैं, इस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पर जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस टाइप हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने 1-to-1 फंक्शन बनाना है या ऑन-टू-ऑन फंक्शन को क्रिएट करना है। तो फिर आप लोग इस तरह वैल्यूज़ असाइन करके इजीली 1-to-1 फंक्शन बना सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ जो हमने फाइंड की थी कि अगर हम लोग के पास एक सेट है तो हमने टोटल नंबर ऑफ़, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी है कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन सकती हैं, कितने 1-to-1 फंक्शंस बन सकते हैं, कितने ऑन-टू-ऑन फंक्शंस बन सकते हैं। तो ये इस तरह के मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। अगर किसी को ना समझ आए तो वो जब हम लोग जूम पे क्लास ले रहे होंगे तो एंड पे वो पूछ सकता है।